हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हमने पहले सेल के अंदर देखा था। ठीक है, देखिए ये सेल थी और इस सेल के अंदर जो हमने न्यूक्लियस देखा था, अब इस न्यूक्लियस को हमने उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखिए किसी भी सेल में न्यूक्लियस की क्या रोल होता है। जैसे कि हमारे पूरी बॉडी में सेल करती है। सेल क्या है? हमारी बॉडी की एक यूनिट है। अगर हमारी बॉडी में सेल्स नहीं होती हैं तो हम लोग की बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसी तरह एक जो सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग होती है वो बेस्ड होती है किस पे? न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस उसका मेन पार्ट होता है। अगर किसी भी बॉडी में माइंड ना हो, किसी भी बॉडी में अगर माइंड नहीं होगा तो हमारी बॉडी किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। जो माइंड है हमारा, वो क्या है? एक पूरी बॉडी का क्या न्यूक्लियस है जो कि सारे फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी पूरी बॉडी का क्या होता है? माइंड होता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो सेल ओवरऑल वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए देखिए हमने ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। पहला है न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप ये है, मतलब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है? पूरी सेल का शेप डिसाइड करती है। शेप डिसाइड करती है, उसकी टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको बाहर आने से रोकती है। ये सारे काम क्या करती है? ये न्यूक्लियर एनवेलप करती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। फिर इसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर देखिए, ये पूरी कंटिन्यू इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, कहीं कहीं ये पोर्स छूटे हुए हैं। तो इन पोर्स से क्या होता है? ये होते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब जो यहाँ पे हमने सेल बनाई थी, यहाँ पे सेल बनाई थी हमने, ये न्यूक्लियस अगर ऐसे पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियर पोर है। तो जो मटेरियल का एक्सचेंज होगा यहाँ से यहाँ, तो साइटोप्लाज्म से यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में जो मटेरियल का और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा वो इसी न्यूक्लियर पोर से होता है। तो दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। ओके, एंड देखिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। डेंस स्ट्रक्चर मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसका जो ये एरिया है वो कैसा है? डेंस है। डेंस का मतलब होता है जिसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, मतलब कंसिस्टेंट क्या सकते हैं? बहुत गाढ़ा स्ट्रक्चर होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये एक बबल की तरह न्यूक्लियस में शो होता है विदाउट मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे इसकी ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया जिसमें सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। और ये क्या है? ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन का मतलब है कि डीएनए और हिस्टोन मिला के, जब डीएनए और हिस्टोन एक सिंगल स्ट्रिंग की तरह शो होते हैं, डीएनए और हिस्टोन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। मतलब इसमें ये क्या है? हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर क्या है? डीएनए है, डीएनए एंड हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक तरह की प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ पाई जाती है। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने आपको आज डिस्क्राइब किया। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और अगले वीडियो में मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़िए। थैंक यू।